नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देख सकते हैं आज है मासिक शिवरात्रि और हमने अपने ही घरों में महादेव के शिवलिंग का निर्माण किया है और इस सारी सामग्री से लेकर के हम करने वाले हैं भोलेनाथ की पूजा। तो हर वर्ष हम करते हैं सावन के महीने में, मगर आज एक विशेष दिन ये है कि आज मासिक शिवरात्रि है सावन के महीने में। और भोलेनाथ की जो शिवरात्रि जो हर महीने होती है, तो वो हर महीने के जैसे शिवरात्रि होती है और हम हर वर्ष करते हैं दोस्तों। तो इस वर्ष भी हम लेकर के बैठे हैं फूल, बेलपात्र और जितने भी सामग्री होते हैं, तिल, जौ, अरवा चावल और गंगा जल, दूध, विशेष रूप से दूध और गंगा जल इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम सुल्तानगंज से मंगवाते हैं गंगा जल। सभी को पता है सनातनी धर्म में गंगा जल का कितना महत्व है, तो हम लोग गंगा जल का विशेष प्रयोग करते हैं और दूध हमारे पास होता ही है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से घर में ही हर वर्ष करते हैं भोलेनाथ की पूजा अर्चना। और रुद्र अभिषेक इसको बोलते हैं दोस्तों, इस विशेष पूजा को रुद्र अभिषेक बोलते हैं। सभी को पता है, जो पूजा पाठ करते हैं उनको पता है कितनी ज़्यादा मान्यता है इन पूजा की। कहते हैं कि अपने घरों में यदि आप महादेव का आवाहन करते हैं और जितना हो सके, जितना आपको ज्ञान हो, तो ऐसे तो भोलेनाथ बहुत ज्ञानी हैं, सभी के क्षमा कर देते हैं गलती सही, और हमने इनको गुरु भी माना है, भोलेनाथ को अपना गुरु बनाया है। तो कुछ गलत भी होते हैं तो ये माफ़ कर ही देते हैं, क्योंकि ज्ञान तो हमें यही देते हैं और अज्ञान भी हमें भोलेनाथ ही बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमें जितना आता है दोस्तों, हम उस प्रकार से उतनी ही सामग्री लेके हर बार अपने ही घरों में करते हैं। तो फूल और समी पत्ते जितना हमारे घर में होता है, दुबरी हो गया, तुलसी तो बाबा भोले को चढ़ते नहीं है, तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो वो नहीं चढ़ाती हूँ। बाकी जितनी सामग्री आप हमारे परात में देख रहे हैं, सारे कुछ लेकर के हम अपने ही रूम में, अपने ही घरों में, और मिट्टी को इस प्रकार से गूंद करके, जिसमें हल्का सा दूध और हल्का सा गंगा जल दे करके मिट्टी को मिलाते हैं, साफ सुथरी मिट्टी ला करके, और इस प्रकार से निर्माण कर लेते हैं शिवलिंग का। तो देख सकते हैं अपने हाथों से मैंने अभी अभी शिवलिंग का निर्माण किया। और उनमें जितनी सामग्री होती है, पहले महादेव को आवाहन करते हैं दिल से, उसके बाद सबसे पहले उनको गंगा जल छिड़क करके चंदन लगाते हैं। चंदन लगाने के बाद हम उनको वस्त्र पहना करके चंदन तिलक करते हैं और सजाते हैं उनको हर तरफ से, फूलों से, बेलपातों से, दुबरी से और चंदन से उनके लेपन करते हुए बारी बारी से मंत्र उच्चारण करते हैं। और मंत्र में हम महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र से रुद्राभिषेक किया जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी मंत्र जिसको आते हैं वो सारे उच्चारण करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को महादेव के कुछ छोटे मोटे मंत्र भी आ जाते हैं, मगर सबसे महामृत्युंजय मंत्र का महत्व है रुद्राभिषेक में। तो महामृत्युंजय मंत्र के साथ हम महादेव के आवाहन करते हैं और अपने ही घरों में, अपने ही बेडरूम में हमने भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी है। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम गंगा जल से अभिषेक करते हैं, उसके बाद इनका हम दूध से अभिषेक करेंगे दोस्तों। बारी बारी से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म में होते हैं तो पूजा की सबसे ज़्यादा विशेष मान्यता है। और सावन का महीना पूरा महीना पावन होता है, तो आप हमेशा महादेव की पूजा किसी भी दिन कर सकते हैं। आज तो दिन मंगलवार है, मगर हाँ, मंगलवार के दिन हो और मासिक शिवरात्रि हो तो पूजा बनता है। तो हम महादेव को दूध अर्पण किए, गंगा जल अर्पण किए, हमने जितनी भी सामग्री लेकर के बैठे थे, आक के पत्ते भी हमने चढ़ाए दोस्तों। तो आक के पत्ते भी समर्पण करते हैं। जिसको आक समझ में नहीं आएगा, मैं बता दूं, एक जंगल के फूल होते हैं जो हमेशा महादेव को आक और धतूरा पसंद है। तो महादेव को हमने आक के पत्ते अवेलेबल हो गए तो हमने चढ़ाया। धतूरा का फूल तो मुझे नहीं मिला दोस्तों, लेकिन जो भी मिला, जितना भी मिला, हम उतने में ही करते हैं। लेकिन महादेव केवल भाव खोजते हैं, आपके श्रद्धा खोजते हैं। बहुत लोग ऑनलाइन पूजा करते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि महादेव की विशेष पूजा कराई जाती है, जो साधु संतों के द्वारा ऑनलाइन आजकल दिखाए जाते हैं, लाइव प्रसारण। मगर हम दोस्तों अपने आप करते हैं। पिछले वर्ष भी हमने किया था अपने ही घरों में। चाहो तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पर वीडियो आपको अभी भी पड़ी मिलेगी। तो जिस प्रकार से अक्षत और तिल लेकर के हम महादेव की आराधना करते हैं, जितना हमारे पास संभव हो सकता है सब कुछ हम उनको समर्पण करते हैं भाव से, श्रद्धा से, और क्षमा मांगते हुए कि हे महादेव, यदि कुछ गलती हो जाए, कुछ त्रुटि हो जाए, कुछ मंत्र के उच्चारण में गलत हो जाए तो फिर हमें क्षमा करना। हम महादेव के मंत्र को उच्चारण करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के साथ हम महादेव का रुद्र अभिषेक करते हैं। जितना सामग्री हम लेकर के पास में बैठे होते हैं, बारी बारी से सब उनके ऊपर समर्पण करते हैं और भाव और श्रद्धा पूर्वक जो भी हमारे पास होता है, पूरा दिल से, भाव से, श्रद्धा से हम उनकी आराधना करते हैं। शाम के समय में जो प्रदोष काल कहे जाते हैं, लगभग 5:30 से 7:30 बजे तक प्रदोष काल होते हैं दोस्तों। इसी दौरान हम ये पूजा करते हैं, क्योंकि इस बार हमने किया, पिछले वर्ष तो हम दिन में किए थे दोपहर में दोस्तों, लेकिन इस वर्ष हमने प्रदोष काल में पूजा किया, क्योंकि मंदिर भी गई थी और प्रदोष काल में पूजा भी किया, शिवरात्रि थे। तो इस तरह से धागा चढ़ाते हैं हम, जो कि वो कच्चा धागा जिसको बोलते हैं मौली धागा, तो उस धागे को भी हम चढ़ाते हैं, वस्त्र के रूप में महादेव को समर्पण करते हैं। उसके
उसके बाद फिर उनको सजाने के रूप में हम करते हैं। माला तो हम नहीं बना पाए थे, तो हमने इसलिए उनके धागे के ही गले में उनको शिवलिंग के ऊपर हमने चढ़ाया जितना हो सके, क्योंकि देखो पूजा का कोई अंत नहीं। आपके पास बहुत है तो बहुत चढ़ाओ, और नहीं है तो कुछ भी नहीं, तो आप एक लोटा जल सब समस्या का हल। यानी कि आप एक लोटा जल से भी, एक बूंद गंगा जल से भी महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि महादेव तो कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं। आपके गलती को भी स्वीकार करते हैं, आपके सही को भी स्वीकार करते हैं, मगर भाव सही होने चाहिए और सच्चे होने चाहिए। तो हमारे पास जो जितना होता है हम उसी प्रकार से भोलेनाथ की आराधना हर वर्ष अपने ही घरों में कर लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम महामृत्युंजय मंत्र के साथ उनके बारी बारी से एक एक करके छोटे छोटे बर्तनों से हमने उनके ऊपर जल और दूध अर्पण किया है, और महामृत्युंजय मंत्र के साथ हमने महादेव का जो है सुरुद्र अभिषेक अपने ही घरों में किया है। और हमारे घर में हमारे बच्चे काफ़ी हेल्प कर देते हैं इन सब चीज़ों में, तो वो हमारे वीडियो भी शूट करने में हेल्प कर दिए। और मैं अपने भाव से कर रही थी अपने रूम में पूजा अकेले, क्योंकि मैं उपवास में थी, फास्ट में थी। मंगलवारी हमारे थे ही, तो हमने सोचा चलो फास्ट भी है और मासिक शिवरात्रि भी है, महीने में एक बार आने वाली शिवरात्रि को मासिक शिवरात्रि बोलते हैं। तो शिवरात्रि है और सावन का महीना है, तो इससे पावन और क्या हो सकता है। तो जो भी हमारे पास था हमने लेकर के इस प्रकार से महादेव के रुद्र अभिषेक किए अपने ही घरों में। और जितना हो सके आप लोगों को भी दोस्तों संभव जरूर करें ये पूजा। कहते हैं इस पूजा से आपने जितनी किसी भी जन्म में यदि आपसे कोई भूल चूक या पाप अपराध हुए हैं तो सारे क्षमा हो जाएंगे आपके इन पूजा करने से। और अपने हाथों से शिवलिंग बना के पूजा करने से होता है कि आपके हाथों में जितनी भी ऐसी अनचाही रेखा खींचा गई है आपके बुरे कर्मों की वजह से, किसी भी जन्म के किसी भी पाप की वजह से, तो वो सारी रेखाएं मिट जाती है। और जो आपके लिए उत्तम है, जो आपके लिए सही है, वही महादेव आपको प्रदान करते हैं। ऐसा मेरा भी मानना है, क्योंकि हमने तो महादेव को गुरु माना है और महादेव की ही आज्ञा से, महादेव की ही इच्छा से हम करते हैं ये सारी पूजा अर्चना। और हर वर्ष करते हैं, वर्ष की तो बात ही नहीं है दोस्तों, हम तो हर रोज महादेव की पूजा करते हैं, हमेशा उनका स्मरण और ध्यान करते हैं। लेकिन आज तो विशेष पूजा रुद्र अभिषेक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने भोलेनाथ जी को सब कुछ चढ़ाया। और बच्चों ने काफ़ी हेल्प कर दी वीडियो बनाने में, क्योंकि उस समय आपको संभव हो नहीं सकता, आप वीडियो पे ध्यान भी नहीं दे सकते, क्योंकि पूजा है दोस्तों, ये कोई दिखावा नहीं है जिसमें कि हम बार बार करें। लेकिन दोस्तों जब तक दिखाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेंगे कि कैसे होते हैं, हमें तो बताना भी है आपको। यदि आपने नहीं कभी किया है तो एक बार ज़रूर करना, मन को शांति मिलती है, घर में सुख शांति समृद्धि की वर्षा होती है, और आपके जीवन में जितनी भी कठिनाई, जितनी भी बाधा है, सारे दूर होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हुई और हमने किया प्रणाम, दिल से, भाव से, श्रद्धा से, क्षमा मांगते हुए हृदय से हमने महादेव को अपने ध्यान पूर्वक पूजा और अर्चना की और क्षमा भी मांगी, क्योंकि पूजा के दौरान आपसे गलती होती ही होती है, क्योंकि आप बहुत बड़े पंडित नहीं होते हैं, आपके पास जो भी होता है। उसके बाद हमारे पति जी स्नान करके आ जाते हैं, हमने कहा चलो खाना भी खा लिया है तो चलो हाथ पकड़ के थोड़े से अभिषेक आप भी कर लो, क्योंकि मौका है भाई, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो वो भी शाम के समय में स्नान करके जैसे ही आए, बाहर से आए थे, तो हमने कहा पहले रुद्राभिषेक कर लो। तो जस्ट आते ही स्नान करके उन्होंने भी क्षमा मांगी और एक बार हम उनके हाथ पकड़ करके और महादेव को जल समर्पण किया। उसके बाद हमने बच्चों से कहा कि देखो भाई, तुम लोग अभी वीडियो शूट कर रहे हो, जब हमने सब कुछ कर दिया है तो अब तुम लोग भी एक एक लोटा जल इनको समर्पण कर दो, छोटे छोटे बर्तन में भर भर के जल, इस बोतल से निकाल के सुल्तानगंज के जल। हमने कहा बच्चों को कि तुम लोग भी पूजा कर लो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। हमारे बच्चे भी हर सोमवार मंदिर जाके पूजा करते हैं, शिवलिंग पे जल अर्पण करते हैं। तो हमारी तो पूजा समाप्त हो गई, लेकिन बच्चों की पूजा अभी बाकी है, हमने कहा। उसके बाद हम और हमारे पति जी ने मिलकर के महाकाल के आरती किए घर में ही। आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे सोमनाथ जैसे स्वरूप ले लिए थे भोलेनाथ ने। मैं नजदीक से आपको दिखाऊंगी, आपको भी लगेगा जो सोमनाथ के महाकाल है ना, उनके जैसे स्वरूप हो गए थे महादेव के। मुझे तो बार बार लग रहा था कि हम सोमनाथ में पूजा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से हमने और हमारे पति जी ने हाथ पकड़ के आरती की भोलेनाथ की, और बच्चों ने वीडियो शूट किया। उसके बाद बच्चे भी पूजा करते हैं दोस्तों, वो तो क्लिप हमने शूट नहीं किया, क्योंकि देखो बच्चे स्नान करके आते हैं शाम के समय में। मैंने कहा चलो खाना भी खा लिए हो तो महादेव क्षमा करते हैं, स्नान करके कर लो बाबू। घर में बच्चे रुद्राभिषेक करना बहुत ज़रूरी है। तो सभी अपने अपने भाव को, अपने अपने श्रद्धा को क्षमा मांगते हुए महादेव को जल समर्पण करते हैं, और हम और हमारे पति जी मिलकर के आरती करते हैं। इस प्रकार से हमने आरती की, और कहते हैं कि आरती करने के बाद दोस्तों आप महादेव की पूजा का अंत हो जाता है। फिलहाल हम महादेव की पूजा को यहीं पर विराम देंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि जब पूजा जितना ज़रूरी है करना, उतना ही ज़रूरी पूजा का विसर्जन भी करना होता है दोस्तों। तो विसर्जन की बारी तब आएगी जब ये दीप ठंडा होगा। तो दीप जब तक जलते रहेंगे तब तक हम विसर्जन नहीं करेंगे। जब दीपक ठंडा होगा तब हम इनके विसर्जन करेंगे। वो विसर्जन भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। तो हमारी पूजा हुई, हमने सोचा कि चलो जब हम मंदिर जाते हैं तो इस प्रकार से सर पटक कर महादेव के सामने मांगते हैं कुछ भी, तो हम सोचा कि चलो भाई तो हम मांग लेते हैं भगवान से आज फिर सर पटक के इनके चरण में आशीर्वाद। और हमने आशीर्वाद मांगा भोलेनाथ से अपने ही घरों में शिवलिंग के सामने अपने सर को पटक करके, और माता महादेव के मंदिर में जा करके हमने जिस प्रकार से अपने सर पटक के आशीर्वाद लेते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी आकर के दोस्तों
और हम करते हैं पूजा अर्चना और इस प्रकार से हमारी पूजा का अंत होता है और इस प्रकार से सामग्री और नज़दीक से आपको महादेव के दर्शन कराते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों किस प्रकार से हमने की थी। तो हो गई हमारी पूजा समाप्त और हमने पूजा पाठ किया। अब आपको लास्ट में हम इसके विसर्जन भी दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि पूजा तो एंड हो गया, हमारा लास्ट हो गया। पूजा तो बहुत अच्छे से हमने किया। गर्मी काफ़ी लग रही है क्योंकि पंखे को हमने बंद कर दिया है। पंखा चलने से दीपक ठीक से जलती नहीं, तो इसलिए पंखा को हमने बंद कर दिया है। उसके बाद हम दोस्तों आपको ये दिखाएंगे कि हम विसर्जन कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। जब आप भी अपने घरों में पूजा करिए तो विसर्जन ज़रूर करिए। विसर्जन का सबसे बहुत ज़्यादा महत्व है। जितना ज़रूरी हमें पूजा करना है उतना ही ज़रूरी हमें विसर्जन भी करना होता है दोस्तों। तो हम विसर्जन भी आपको लास्ट में ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन आपने देखा दोस्तों, जितना हो सके, जितना संभव हो सके, इस प्रकार से पूजा करें और हर हर महादेव आप सभी को। तो देखिए मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। नज़दीक से देखेंगे तो आपको ज़रूर महाकाल जैसे दर्शन आपको भी लगेंगे कि महाकाल के स्वरूप ले लिए हैं, जो कि हमारे सोमनाथ में सोमेश्वर महादेव हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमने पूजा की थी। बच्चों ने बहुत ही नज़दीक से क्लोजअप आपके लिए बनाए हैं। तो देख लीजिए, दर्शन आप भी कर लीजिए। सावन के महीने में पावन दर्शन, आपके भी चरणों में और मनों में शांति मिलेगी। आपके भी महादेव के दया बरसेंगे आपके भी ऊपर दोस्तों। इस प्रकार से हमने की है पूजा और हमारा पूजा यहीं पर समापन होता है। और आपको अब हम दिखाएंगे विसर्जन दोस्तों। तो देख लीजिए, बहुत सारे लोग अपने अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से महादेव की पूजा करते हैं, मगर जिसके पास जितना होता है उसी प्रकार से उसको पूजा करनी चाहिए। और हमने इस प्रकार से अपने ही घरों में, आपने देखा, आपको सब कुछ हम बारी बारी से दिखाएं। इसी प्रकार से हर वर्ष करते हैं और इस वर्ष भी हमने किया है पूजा। तो देख लीजिए दोस्तों, नज़दीक से हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ आपको दिखाया है। कि ये तो वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ, हमारे बच्चे ही बना रहे हैं दोस्तों। हम तो पूजा ही कर रहे थे, बच्चे ही नज़दीक से सारी वीडियो शूट की है और बारी बारी से आपको सब कुछ दिखाया है। अब हमारा पूजा अंत हुआ और दीप भी ठंडे हो चुके हैं। तो देख सकते हैं हमने बाल्टी में लिया पानी और इस प्रकार से आपको दिखा रहे हैं। देखिए दीप किस प्रकार ठंडे हो गए। उसके बाद हमने महादेव के जो शिवलिंग बनाए थे उसको उठा करके हमने साफ सुथरे बाल्टी में पानी भरा और बहुत सुंदर एक बूंद उसमें गंगा जल डाल करके बहुत ही भावपूर्वक से हमने उनको उसी बाल्टी के अंदर विसर्जन किया। सुबह में इनको अच्छी जगह पे हम डाल देंगे, क्योंकि आपको विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस प्रकार से हमने नीर और पान प्रसाद से इनके किए थे अभिषेक, वो सारी चीज़ हम उसमें डाल देते हैं और इस प्रकार से हम अपनी पूजा को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो देख ही सकते हैं इस प्रकार से हमने विसर्जन किया। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा यह वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर